फिर भी बड़ा लक्ष्य। सीएम सम्राट चौधरी बोले दूध उत्पादन होगा 3 गुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बिहार में एक तरफ दुधारू पशुओं की संख्या घटने की चिंता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने दूध उत्पादन को लेकर बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुधा डेयरी के जरिए राज्य में दूध उत्पादन को मौजूदा 40 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर करीब 1.25 करोड़ लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी और पशुपालन क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला पशुपालकों को विशेष रूप से उन्नत नस्ल की गाय, भैंस और बकरी उपलब्ध कराई जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आमदनी क्षेत्रों में दोनों बढ़ सके। रविवार को लोक सेवक आवास में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने काम्फेड और सुधा डेयरी नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि गांव-गांव तक बेहतर नस्ल के पशु और आधुनिक पशुपालन सुविधा पहुंचाई जानी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस और समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाए। उनका मानना है कि बिहार में डेयरी सेक्टर रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही सिर्फ डेयरी ही नहीं, सरकार ने मत्स्य उत्पादन को लेकर भी बड़ा लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिहार के मछली उत्पादकों को नेपाल और सीमावर्ती राज्यों के बाजारों से जोड़ा जाए। उन्होंने राज्य में मछली उत्पादन को वर्तमान 9 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 25 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। बैठक में विभागीय सचिव शीर्षक कपिल सशोक ने सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीति की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव लोकेश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह और सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इधर 21वीं पशुगणना रिपोर्ट ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में बिहार में दुधारू पशुओं की संख्या में लगभग 10% तक गिरावट दर्ज की गई है। केवल गायों की संख्या में ही करीब 2.61% भी कई कमी सामने आई है। केवल गायों की संख्या में ही करीब 2.61% की कमी सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि दूध और दुग्ध उत्पादकों की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन पशुओं की घटती संख्या भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकती है। इससे पहले वर्ष 2019 की पशुगणना में गाय, भैंस और बकरी की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन इस बार 3 श्रेणियों में कमी दर्ज की गई है। पशुपालन क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि बढ़ती लागत, चारे की महंगाई और कम मुनाफे की वजह से ग्रामीण इलाकों में लोग धीरे धीरे पशुपालन से दूरी बना रहे हैं। पहले जहां लगभग हर घर में गाय या भैंस दिखाई देती थी, अब यह संख्या कम होती जा रही है। बिहार पशु चिकित्सा संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वीरेश प्रसाद सिन्हा ने कहा कि दुधारू पशुओं की संख्या में गिरावट राज्य के लिए गंभीर संकेत है। उन्होंने कहा कि अब किसानों देसी नस्लों की बजाय जर्सी और फ्रीजियन नस्ल की गायों को अधिक पाल रहे हैं। ऐसे में सरकार को पशुपालकों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चलानी चाहिए, ताकि पशुपालन को फिर से लाभकारी बनाया जा सके। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।